सुबह होने पर जैसे ही सूरज की झिलमिलाती किरणें पानी पर पड़ी तो तालाब की छोटी छोटी मछलियां तथा अन्य जीव धूप का आनंद लेने के लिए आने लगे। उन्होंने देखा कि उनका दुश्मन बगुला तालाब के किनारे एक टांग पर ऐसे खड़ा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष ध्यान लगाए बैठा हो, बिल्कुल शांत। मछलियां दूर से ही उस पर नजर रखे हुए थीं तथा अपनी खेल कूद कर रही थीं। कई घंटे बाद भी बगुला ऐसे ही खड़ा रहा। वो अपने पास से गुजरने वाले जीवों पर हमला भी नहीं कर रहा था। सभी को हैरानी हुई कि इस बगुले को आखिर हो क्या गया है। इसकी तबीयत तो ठीक है। कुछ नौजवान केकड़े और मछलियां इकट्ठे होकर बगुले के पास पहुंचे और पूछा, ओ चाचा, बगुले चाचा, क्या बात है, आज बिल्कुल शांत खड़े हो, एक टांग पे, तबीयत तो ठीक है ना? बगुला बोला, देखो भाई लोगों, आज से मैंने पूजा पाठ शुरू कर दी है और मैं भगवान का भगत बन गया हूँ। मैंने कल सपने में देखा कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए मैंने अपने जीवन का बचा हुआ समय मैं भगवान की भक्ति में बिताऊंगा। और सुनो, सबसे पहले यह तालाब ही सूखेगा। मेरी बात मानो तो इस तालाब को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाओ। बगुले की बात सुनकर तालाब के सभी जीव भी इकट्ठा हो गए। वे बोले, बगुले चाचा, क्या आप सच बोल रहे हो? हमें उल्लू तो नहीं बना रहे? बगुला बोला, अरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो मीट मछली खाना बिल्कुल त्याग दिया है। तुम लोग देख ही रहे हो, अब मैं तुम्हारा शिकार भी नहीं कर रहा हूँ। बगुले की मीठी मीठी बातों से सबको यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है और भगत बन गया है। सब चिंता में पड़ गए। तालाब सूख गया तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? वे बगुले से बोले कि बगुले भगत चाचा, आप ही हमारी मदद कीजिए। बगुला बोला, मैं जब रात को ध्यान लगाता हूँ तो भगवान मेरे सपने में आते हैं और वो मुझसे बात करते हैं। आज रात भगवान से मैं आप लोगों के लिए बात करूँगा। भगवान जो भी कहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। सभी जीव बगुले भगत के पैर छूकर लौट गए। अगले दिन बगुले ने आकर बताया कि भगवान ने उससे कहा है, उत्तर दिशा में 12 कोस की दूरी पर एक और जंगल है, वहां पर एक बड़ा तालाब है। आप सब यदि वहां चले जाओ तो आपकी जान बच जाएगी। अरे इतनी दूर हम कैसे जाएंगे? बिना पानी के तो जरा सी देर में हमारा दम निकल जाएगा। सारे के सारे जीव यही सोच रहे थे। मेढक बोला, अगर हम उत्तर दिशा की ओर सुरंग बना ले तो काम बन सकता है। केकड़ा बोला, सुरंग बनाना कोई आसान काम नहीं, इतनी लंबी सुरंग खोदेगा कौन? बगुला भगत चाचा हमारी मदद कर सकते हैं, अगर वो हमें अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरे तालाब पर छोड़ आए तो, एक मछली ने कहा। मछली की बात सुनकर बगुला बोला कि भाई, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, आप सबको वहां ले जाना मेरे लिए बहुत कठिन काम होगा, लेकिन एक सच्चा भगत होने के नाते दूसरों की भलाई करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं एक एक करके आप लोगों को वहां छोड़ आऊंगा। चलो, आज से ही शुभ काम शुरू करते हैं। आओ, कोई एक मेरी पीठ पर बैठ जाओ। एक चतुर मछली फुर्ती दिखाते हुए उछलकर बगुले की पीठ पर बैठ गई। बगुला उसे लेकर उड़ गया। इस तरह कई दिन बीत गए। बगुला किसी एक को अपनी पीठ पर बैठाता और उड़ जाता। कुछ घंटे बाद वापस आता, किसी और को लेकर उड़ जाता। तभी मछली, कभी मेढक तो कभी केकड़ा, इस तरह वो रोज 3-4 चक्कर लगा देता। एक दिन एक जवान मोटा केकड़ा बगुले की पीठ पर सवार था। बगुला सोच रहा था, आज तो मजा आ जाएगा, यह केकड़ा इतना स्वादिष्ट निकलेगा कि पूछो ही मत। तभी एक घाटी के ऊपर से
गुजरते हुए केकड़े को बहुत सारे मछलियाँ, केकड़े और मेढकों के कंकाल पड़े दिखाई दिए। वे बगुले की पूरी चाल समझ गया। बिना समय गंवाए उसने तुरंत बगुले की गर्दन दबोच ली। बगुला चिल्लाया, अरे केकड़ा भाई, क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। केकड़ा बोला, कपटी बगुले, तुरंत वापस मुझे मेरे तालाब में ले चल, वरना मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तेरी गर्दन मरोड़कर मैं पहले तुझे मार डालूंगा। मेरी समझ में सब आ गया है। अब तू बूढ़ा हो गया है, शिकार अब तुझसे होता नहीं, इसलिए भगत बनने का नाटक करके भोले भाले जीवों को यहाँ लाकर खा गया। जान प्यारी है तो चल वापस। यह कहकर केकड़े ने बगुले की गर्दन को जोर से दबाई। बगुला फड़फड़ाते हुए वापस पलटा और उसी तालाब में आ गया। उसे लग रहा था केकड़ा उसे छोड़ देगा, लेकिन केकड़े ने पीठ पर से उतरने से पहले बगुले की गर्दन अपने धारदार नाखूनों से काट डाली। बगुले को वहीं अंत हो गया। फिर केकड़े ने सबको बगुले की सारी बात बताई। केकड़े को सबने बहुत बहुत धन्यवाद दिया।